एक सवाल और जो ये एंड कस्टमर से रिलेटेड है कि बैटरी का ध्यान कैसे रखा जाए यदि वो बैटरी को ले रहे हैं, तो इसमें जो है कैसे हम रेगुलर इसका ध्यान रखें कि हमें उससे मैक्सिमम आउटपुट और मैक्सिमम लाइफ मिल सके। तो इसमें दो सेगमेंट हैं जो सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाले हैं। उसमें से पहला हमारा इन्वर्टर सेगमेंट होता है और दूसरा ई रिक्शा सेगमेंट होता है। तो सबसे पहले मैं इन्वर्टर सेगमेंट की बात करूँगा। यदि हम इन्वर्टर की बैटरी लेते हैं तो उसमें सबसे पहला पॉइंट है जो हमें ध्यान रखना है वह यह है कि उसमें डिस्टिल वाटर का टॉपअप करें। हर 5 से 6 महीने में आप उसका कैप खोल के, जो 6 सेल्स होते हैं उसका कैप खोल के आप उसमें चेक करें और डिस्टिल वाटर उसमें टॉपअप करें। अब इसमें ध्यान देने वाली ये चीज़ है कि इसमें टैप वाटर या नॉर्मल जो पानी पाया जाता है, यहाँ तक कि जो आपका पीने वाला भी पानी होता है, उसका प्रयोग हमें नहीं करना है, क्योंकि आप जो पानी पीते हैं उसका जो TDS होता है वो भी 40 से 50 के बीच में होता है, यानी कि उसमें आयरन का कंटेंट होता है। जबकि जो पानी हम बैटरी ग्रेड का होता है जिसको हम डिस्टिल वाटर बोलते हैं, उसका TDS 0 होता है, मतलब उसमें आयरन कंटेंट भी नहीं होता। तो डिस्टिल वाटर मार्केट से खरीदें और सिर्फ डिस्टिल वाटर का ही प्रयोग करें। यदि आपको कोई कहता है कि इसमें आपकी ग्रेविटी कम आ रही है, इसमें एसिड डाल लीजिए, तो एसिड का प्रयोग वर्जित है। बैटरी में बिल्कुल भी एसिड ना डालें। जो फैक्ट्री से एसिड डल के आ रहा है वो सफिशिएंट है। यदि आपने उसमें और एसिड डाला तो बैटरी की लाइफ और वो बहुत ज़्यादा स्पीड से जो है उसका नुकसान होगा। उसके बाद एक पॉइंट जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो ये है कि यूजुअली आपने देखा होगा कि इन्वर्टर की बैटरी जब डिस्चार्ज होती है, लाइट ज़्यादा देर के लिए जाती है, तो सायरन देता है इन्वर्टर। और लोगों की रेगुलर प्रैक्टिस रहती है कि एक बार उसका इन्वर्टर का बटन प्रेस करते हैं कि बैटरी थोड़ी देर और चल जाए, थोड़ी देर और चल जाए। तो ये हमें बिल्कुल अवॉइड करना है। ये अगर हम करते हैं तो हर प्रोडक्ट का, चाहे बैटरी आप लेड एसिड हो या लिथियम आयन हो, कोई भी हो, उसकी लाइफ एक DOD पे डिफाइन होती है। DOD मतलब होता है डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज। मोबाइल की बुकलेट पढ़ेंगे तो उसमें लिखा होता है कि यदि आपकी बैटरी 10% के नीचे आ रही है, उसका चार्जिंग अगर 10% के नीचे आ रही है तो उसको ना आने दो, उसको चार्जिंग पे लगा लें, तो उसका आपकी लाइफ आपको मैक्सिमम मिलेगी। यही सेम चीज लेड एसिड के साथ भी डिफाइंड है। वो जो बीप होता है उसका मतलब होता है कि वो अपने मानक से अब उसका नीचे आ चुका है, उसकी डिस्चार्ज। तो अब आपको उसको यूज नहीं करना है। थोड़ी देर आप चाहे उसको वैसे करिए, लेकिन लाइट आने पे ही यूज करें, क्योंकि उससे वैसे भी आपको ज्यादा 4-5 मिनट का बैकअप मिलेगा। उस 4-5 मिनट के लिए अपनी बैटरी की लाइफ को कॉम्प्रोमाइज ना करें। उसके बाद क्लीनिंग ऑफ टर्मिनल जो है रेगुलर इवेंट पे क्लीन करने हैं बैटरी के। उसको जो है हर 1-2 महीने पे देखिए। अब तो कार्बन वाली प्रॉब्लम खत्म हो गई है, लेकिन फिर भी अगर कार्बन आ रहा है तो किसी कपड़े से उस कार्बन को टर्मिनल से साफ जरूर करिए। ये रही हमारी इन्वर्टर बैटरी की बात। अब हम सेकंड पॉइंट पे आते हैं, ई रिक्शे पे। तो ई रिक्शे में भी यही रूल एप्लीकेबल होता है। कई पॉइंट सेम हैं, जैसे कि डिस्टिल वाटर ही आपको यूज करना है, एसिड आपको नहीं यूज करना है। उसके बाद एक जो जरूरी पॉइंट है, ई रिक्शे में 4 बैटरी का सेट लगता है। 4 बैटरी या 5 बैटरी का, अगर 48 वोल्ट का है तो 4 बैटरी लगेगा, अगर 60 वोल्ट का है तो 5 बैटरी का सेट लगता है। तो इसकी पोजीशन हर 2 महीने में आपको चेंज करनी है। यानी कि जो बैटरी पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है और जो नेगेटिव से टर्मिनल से कनेक्ट है, उसको हर 2 महीने में एक बार रोटेट कराना है। जो नेगेटिव है उसको पॉजिटिव पे लाइए, पॉजिटिव की बैटरी बगल में खिसका दीजिए, और जो उधर की पोजीशन पे थी उसको और आगे खिसका दीजिए। तो ये पोजीशन चेंज करने से ये होता है कि हर बैटरी पे इक्वल लोड पड़ता है, किसी एक पर्टिकुलर बैटरी पे बहुत ज़्यादा लोड नहीं पड़ता है। इसके बाद अपने रिक्शे को हर 1 महीने पे, 1.5 महीने पे चेक जरूर कराइए, क्योंकि ई रिक्शे में कोई इंजन नहीं लगा है, वो पूरा बैटरी पे डिपेंडेंट है। और कोई भी चीज़, मान लीजिए आपकी बियरिंग टूट गई, आपका पल्वलाइजर जाम हो गया रिक्शे का, या कोई भी चीज़ आपकी अगर प्रॉब्लम होती है तो वो बहुत ज़्यादा करंट आपकी बैटरी में से घसीटता है, और बैटरी का टेम्परेचर हाई होता है और आपकी बैटरी की लाइफ रिड्यूस होती है। तो इस चीज़ का हमें ध्यान देना है कि हमें बैटरी का रेगुलर, अपने रिक्शे का रेगुलर इवेंट पे चेकअप कराना। उसमें कोई बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं आता है। आप रिक्शे वाले कहते हैं 150 रुपये की बात होती है, वो चेक करके बता देगा कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उसको दुरुस्त कर देगा। उसके बाद एक और महत्वपूर्ण चीज़ होती है रिक्शे पे कि ई रिक्शे की बैटरी चार्जर पे भी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट करती है। SMPS चार्जर का प्रयोग करिए। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कि जब उसको चार्जिंग पे लगाइए तो बैटरी वाले से, जहां से आप बैटरी ले रहे हैं या रिक्शे वाले से, कि उससे जरूर पूछिए कि इसका चार्जिंग पे कट ऑफ वोल्टेज क्या है। और चार्जर में ये आप इसको इंश्योर करिए
कि वो उस वोल्ट पे कट ऑफ कर रहा है। कई बार क्या होता है कि जो खराब चार्जर होते हैं वो 20-25 दिन चलने के बाद या महीना भर चलने के बाद उसका एक कट ऑफ जो है गड़बड़ हो जाता है और मालूम चला बैटरी आपकी ओवर कट ऑफ मार ही नहीं रहा है, आपकी बैटरी फुल चार्ज हो गई, उसके बाद भी करंट आपकी बैटरी में जा रहा है, इससे आपकी बैटरी बहुत जल्दी खराब होती है। तो ये कुछ विशेष पॉइंट हैं जो हमें बैटरी के लिए ध्यान रखने हैं। अगर आप इसका ध्यान रखेंगे तो आपकी बैटरी की लाइफ आपको बहुत अच्छी मिलेगी।